नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर इंडिया और चाइना से निकल कर आ रही है। खबर यह है कि इस मंथ के एंड में चाइना के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं। माना जा रहा है कि चाइना के विदेश मंत्री 24 मार्च को भारत आ सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि मैंने चाइना के विदेश मंत्री शायद 24 मार्च को भारत आ सकते हैं, मैंने शायद शब्द का चयन क्यों किया। तो बता दूं कि इसकी पुष्टि न तो चाइना के विदेश मंत्रालय ने किया और न ही इंडिया के विदेश मंत्रालय ने, पर हाँ, इसकी पुष्टि भारत के मीडिया हाउस ने कर दी है। और बता दूं कि चाइना के विदेश मंत्री वांग यी की भारत दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। खबर यह भी है कि चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने ही भारत आने का प्रस्ताव इंडिया को दिया था, यानी चाइना के विदेश मंत्री खुद भारत आने की इच्छा जाहिर की थी। अब सवाल उठता है कि भगवान ने ऐसी कौन सी बुद्धि चाइना को दे दी है कि चाइना के विदेश मंत्री भारत आने का चमत्कार कर रहे हैं। तो बता दूं कि इसमें एक राज छुपा है, क्योंकि इस साल ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका की बैठक चाइना में होने वाली है। चाइना को यह डर सता रहा है कि कहीं इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी इस ब्रिक्स मीटिंग का बहिष्कार न कर दे, जिसके तहत वे इस ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड न करें। और दूसरा यह भी डर सता रहा है कि कहीं इंडिया ब्रिक्स के और मेंबर जैसे रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाकर उन्हें भी मना ले कि वे इस ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड न करें। अगर ऐसा होता है तो चाइना का मजाक पूरी दुनिया में बन सकता है, जो चाइना ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। हालांकि चाइना को यह भली भांति पता है कि इंडिया गलवान घाटी की हिंसा को लेकर चाइना से बहुत नाराज है। चाइना अपना विदेश मंत्री भेजकर द्विपक्षीय बातचीत के तहत इंडिया की नाराजगी थोड़ी कम करना चाहता है। माना यह भी जा रहा है कि चाइना भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को चाइना आने का न्योता दे सकता है। चाइना इस दौरे को पूरी दुनिया के सामने यह दिखाना चाहता है कि चाइना और इंडिया का रिश्ता सामान्य है, और चाइना में होने वाले ब्रिक्स मीटिंग को भी चाइना खासकर अमेरिका को दिखाना चाहता है कि ब्रिक्स के मेंबर एकजुट है। इन्हीं सब कारणों से कुछ महीने से चाइना के सुर कुछ बदले बदले से है। इसका जीता जागता उदाहरण कुछ महीने पहले चाइना के विदेश मंत्री ने कहा था कि इंडिया और चाइना के रिश्तों के बीच हिमालय भी नहीं आ सकता है, और दूसरा स्टेटमेंट भी दिया कि इंडिया और चाइना को बॉर्डर विवाद से निकलकर एक दूसरे को आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए। बॉर्डर विवाद को भी द्विपक्षीय बातचीत के तहत सॉल्व करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों चाइना के विदेश मंत्री अचानक से कोयल की तरह बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। माना यह भी जा रहा है कि चाइना के विदेश मंत्री इंडिया के दौरे के बाद नेपाल और बांग्लादेश का भी दौरा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना के विदेश मंत्री इंडिया के दौरे के बाद नेपाल और बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं। तो बता दूं कि इंडिया की तरह नेपाल और बांग्लादेश भी चाइना की नीतियों से नाराज है। अब सवाल यह उठता है कि जब चाइना के विदेश मंत्री इंडिया आएंगे तो इंडिया और चाइना के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। तो पहला मुद्दा बॉर्डर डिस्प्यूट ही होगा, दूसरा मुद्दा रूस और यूक्रेन युद्ध होगा, और तीसरा मुद्दा भारत और चाइना कैसे बॉर्डर पर शांति बहाल करे, और चौथा मुद्दा भारत और चाइना कैसे आर्थिक संबंधों को और मजबूत करे। सो इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। चाइना के विदेश मंत्री की इंडिया दौरे की नजर पूरी दुनिया की होगी, और इस दौरे से क्या पॉजिटिव खबर निकल कर आएगी इसका भी पूरी दुनिया को इंतजार होगा। पर हाँ, इतना तो सही है कि इंडिया और चाइना इस दौरे से पूरी उम्मीदें बांधे हुए हैं, और उम्मीदें बांधनी भी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों को युद्ध जैसे तनाव सूट नहीं करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, यह दौरा सफल होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।